जय भीम, जय भारत, जोहार साथियों। आज मुझे आपके बीच फेसबुक लाइव आना पड़ा, क्योंकि पहले तो मैं आप सबको बधाई इस बात के लिए दूंगा कि तमाम विपक्ष के साथी आज इस आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं कि पूरे देश को एकजुट होने की जरूरत है। अगर हमें देश के संविधान और प्रजातंत्र को बचाना है, अगर हमें नफरत को देश से खत्म करके प्यार फैलाना है, अगर हमें जाति और धर्म के नाम पर होने वाले उन्माद को खत्म करना है, तो हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा। हर मानवता पसंद व्यक्ति, हर व्यक्ति जो देश में शांति और खुशहाली चाहता है, वो किसी भी वजह से अशांति तो पसंद नहीं करेगा, वो धर्म के नाम पे दंगे तो पसंद नहीं करेगा। आज हम देख रहे हैं जिस तरह धार्मिक दंगे मणिपुर के अंदर हो रहे हैं, और सत्ताधारी पार्टी जिसकी सरकार केंद्र में भी है और मणिपुर में भी है, वो चुप्पी साधे हुए है। ऐसे हालात में मुझे लगता है देश को बचाने के लिए, देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए तमाम विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। और केवल विपक्ष ही नहीं, सत्ताधारी पार्टी के अंदर भी जो लोग इस बात को मानते हैं कि नफरत से देश आगे नहीं बढ़ेगा, उनको भी अब साथ आना चाहिए। आज एक बहुत बड़ी दुख की बात है कि दिल्ली की सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हो सकता है भविष्य में फिर किसी और की सरकार आ जाए। सरकार किसी की भी आए, पार्टी कोई भी हो, लेकिन दिल्ली के लोगों के हक और अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। पहले यही सर्विस डिपार्टमेंट दिल्ली की सरकार के पास होता था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग किया करते थे, लेकिन जिस तरह 2015 में केंद्र की सरकार ने सरकार का वो अधिकार छीनकर ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार एलजी को दे दिया, तब से दिल्ली में लोगों के काम को रोकने की पूरी साजिश एलजी साहब के माध्यम से अफसरों के साथ मिलकर होती है, यानी कि केंद्र की बीजेपी सरकार कर रही है। ऐसे में दिल्ली के लोगों को जो उनके काम होने चाहिए वो काम होने में दिक्कतें आ रही है। आज दिल्ली की सरकार ने 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से इस विवाद का हल निकाला, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब परेशान होता है, प्रताड़ित होता है, तो अंत में वो सिर्फ कोर्ट की शरण में जाता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली के सर्विस डिपार्टमेंट को दिल्ली सरकार के अधीन किया, और उस पर जिस तरह अध्यादेश लाकर केंद्र की सरकार दिल्ली के लोगों का दमन कर रही है, ऐसे में जरा बताइए जनता की चुनी हुई सरकार काम कैसे करेगी। मैं चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं पूरे देश के विपक्ष से, आप किसी पार्टी का सपोर्ट ना करें, लेकिन दिल्ली के लोगों के हक अधिकार की रक्षा तो करें। पूरा विपक्ष एकजुट हो देश को बचाने के लिए। इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उस एकजुटता में दूसरा मुद्दा यह भी होना चाहिए कि देश में जातिवाद जड़ से खत्म हो। देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ होने वाला उत्पीड़न, अल्पसंख्यकों के साथ होने वाला उत्पीड़न पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, क्योंकि भारत में रहने वाले सभी लोग भारत के हैं, भारतवासी हैं। हम लोग इंसानियत पसंद है, मानवता पसंद है, न्याय पसंद है। तो मैं पूरे विपक्ष से निवेदन करता हूं, एक तो आप एकजुटता करके सब लोग एकजुट होकर केंद्र की इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंके, और दूसरी तरफ पूरे देश में जिस तरह जाति और धर्म के नाम पर उन्माद है, उसको रोकने के लिए सब लोग एकजुट हो जाएं। और तीसरा, ये जो दिल्ली के अंदर अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटकर दिल्ली के हक अधिकार को छीनने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, आप लोग से मेरा निवेदन है, चाहे वो कांग्रेस हो, या चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, या चाहे बाकी दूसरी पार्टी सपा, बसपा, एआईडीएमके, डीएमके, जेडीयू, जेडीएस, या नीतीश जी की पार्टी हो, या दूसरी पार्टी हो, ममता जी की पार्टी हो, सब लोग ये समझे कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन लोगों के हक अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, तमाम विपक्ष से निवेदन करता हूं कि जब संसद के अंदर ये अध्यादेश के ऊपर बिल आए, तो इस बिल को आपने गिराना है। आप बेशक किसी पार्टी का सहयोग ना करें, यह सहयोग पार्टी का नहीं होगा, यह सहयोग दिल्ली की जनता के हक अधिकार का होगा। और साथ ही साथ देश बचाने की इस लड़ाई में, संविधान बचाने की इस लड़ाई में हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। और ये जो जातिगत उत्पीड़न है, ये हमें अंदर तक छलनी करता है। हम चाहते तमाम विपक्षी पार्टियां इसको अपने एजेंडे में डालें कि जैसे ही
अगली सरकार 2024 में पूरे देश की ये मिलीजुली सरकार बने, ये पूरी तरीके से जाति को जड़ से खत्म करे, धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर होने वाले उन्माद को जड़ से खत्म करे। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जिस तरह जातिगत उत्पीड़न की घटनाएं सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर, फिर मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, इन राज्यों में जो जाति को लेकर जो उत्पीड़न की घटनाएं आती हैं, दिल को दहला देती हैं। हमारे युवाओं की हत्या हो जाती है, बहनों की बलात्कार करके हत्या हो जाती है। ऐसे में यह चुप्पी ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री की चुप्पी समझ आती है, लेकिन बाकी विपक्ष वो एकजुट होकर इसके खिलाफ मजबूती से क्यों नहीं बोलता है? तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, पूरे विपक्ष से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग एकजुट होइए और न्याय की इस लड़ाई में मिल के लड़िए। निश्चित तौर पर हम और आप सब मिल के देश को भी बचाएंगे, देश के प्रजातंत्र को भी बचाएंगे और देश से इस नफरत के वातावरण को खत्म करेंगे, आपस में प्यार पैदा करेंगे। मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात याद आती है। वो कहते थे कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि कोई कहे मैं पहले भारतीय हूं, बाद में मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हूं, और ना ही मुझे ये बात अच्छी लगती है कि कोई ये कहे मैं पहले हिंदू हूं, बाद में मैं भारतीय हूं। वो कहते थे मुझे ये पसंद है, मैं पहले भी भारतीय हूं और अंत में भी भारतीय हूं। तो आप सब लोग भारतीय बने, भारतवासी बने, इंसान बने, न्याय पसंद बने, विषमता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हम सब लोग एकजुट होकर लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जोहार।